Hello students, we are seeing skeletal system, part of skeletal system in which we have discussed skull and backbone in previous video. इस वीडियो से पहले की वीडियो में हमने स्कल और बैकबोन का मतलब क्या है वो देखा है, ठीक है ना. स्कल, the bony structure which is present in our head, the bony structure which is present in our head is called as skull. ये हमने देखा है. It is made up of how many bones? The skull is made up of 22 bones. उसमें से जो 8 bones है that are flat bones which protect our brain and 14 bones are present in our facial region. Out of all parts of skull, only the lower arm is movable part. It is also called as mandible. Lower jaw is called as mandible and it is movable part of the skull that we have seen in previous period. The second thing we see is backbone. हमने दूसरा जो देखा है that is backbone. Backbone, it is also called as vertebral column. It is also called as spine, है ना. बैकबोन को आप और किस नाम से जानते हो? वर्टिब्रल कॉलम किसके नाम से जानते हो? और या तो स्पाइन के नाम से जानते हो. ओके. बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स. इसमें कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? 33 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होते हैं. हर बोन को बोला जाता है वर्टिब्री और बहुत सारे वर्टिब्रीज का सेट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम. इसका फंक्शन क्या है? इट सपोर्ट आवर एंटायर बॉडी. It helps us in bending and through vertebral column an important organ is passed. So backbone protect that organ. What is the name of that organ? It is called spinal cord. Okay. So this we have seen in previous period. हमने इससे पहले के period में ये देखा है. Now we are going to see the next part, that is rib cage. रिब केज जिसे हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं. ओके. रिब केज इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेस्ट कैविटी. कहाँ पे होता है? देखो ये आपके जो स्टार्टिंग के कुछ वर्टिब्रीज छोड़ के आपके ये जो है रिब्स जो है ये क्या होते हैं आपके, ये जो ऊपर का पार्ट है ना इसको थोरेसिक कैविटी भी बोला जाता है. ओके. इट इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ बोन्स. ये देखो ऐसे वर्टिब्रल कॉलम का साइड और उसके आगे ये सामने एक बोन दिख रहा है आपको, ये वाला बोन जो यहाँ से यहाँ तक के है. दिस बोन इज कॉल्ड एज स्टर्नम. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रीस्ट बोन. इट इज ऑल्सो नोन एज स्टर्नम और ब्रीस्ट बोन. ठीक है. सामने से ये सारी की सारी रिब्स जो है ना वो स्टर्नम को अटैच होती है और ये आर्क ऐसे शेप की होती है. मेरी उंगली जैसा शेप देख रहे हैं आप? सामने से स्टर्नम से अटैच है और पीछे से बैकबोन से अटैच है. तो ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ये. और ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है रिब केज. इसे क्या बोला जाता है? रिब केज. इनमें से देखो हमारे इसमें कितने बोन्स के रिब्स, एक बोन को एक रिब बोला जाता है. ऐसे कितने रिब्स अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? 12 पेयर्स, यानी टोटल 24 रिब्स आर प्रेजेंट इन आवर चेस्ट कैविटी. ओके. या जिसे हम बोलते हैं रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ बोन्स. इनमें से पहले जो 10 पेयर्स हैं वो सामने स्टर्नम को अटैच होते हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम को अटैच होते हैं. और लास्ट की जो 2 पेयर्स है ये दिख रही है, ये लास्ट की 2 पेयर्स ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम को अटैच है, सामने स्टर्नम को अटैच नहीं है. तो ये जो 1 2 3 4 ये जो रिब्स है दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स. दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग ribs. Okay. So this is the discussion about rib cage. What is it? The rib cage is a cage like structure starting from below the shoulders and ending at the waist. It is formed by 12 pairs of bones called ribs. The ribs are attached to the sternum in the front and to the backbone at the back. The last 2 pairs of ribs are attached only to the backbone and not to the sternum. They are called floating ribs. They are called floating ribs. Okay. What is the use of rib cage? Rib cage protect important organs like heart and lungs and blood vessels also. आपके ये जो 2 रिब केज के 2 पार्ट्स जो है ना, ये 2 पार्ट के बीच में प्रेजेंट होते हैं आपके 2 लंग्स. जो लंग्स है आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? 2
रिब केज के दो पार्ट में दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं और उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है आपका हार्ट, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन क्या है रिब केज का? नंबर वन, फंक्शन नंबर वन, इट प्रोटेक्ट लंग्स, नंबर टू इट प्रोटेक्ट हार्ट, नंबर थ्री इट प्रोटेक्ट ब्लड वेसल्स ऑल्सो, ओके। और आपके रिब केज जो है वो ब्रीदिंग के प्रोसेस में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो दैट इज फोर्थ फंक्शन, इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। जो दिख रहे हैं वो तो नोटबुक में लिखना है, जो मैं मुंह से बोल रही हूँ आप सुन रहे हो वो भी आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। क्या है यूजेस रिब्स के? दे प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ओके। उसके बाद में लिम्स मतलब हैंड्स और लेग्स के बोन। आपके जो हैंड्स और लेग्स से रिलेटेड बोन्स है दे आर कॉल्ड एज लिम्स। वी आर हैविंग टू पेयर्स ऑफ लिम्स। दो हाथ जो अपने होते हैं दे आर कॉल्ड एज फोर लिम्स। हमारे जो हाथ है हैंड्स दे आर कॉल्ड एज फोर लिम्स, और जो पैर है legs they are called as hind limbs, okay. We have two pairs of limbs मतलब total four limbs, okay. This वाला four, we have two pairs of limbs means four limbs, out of which hands they are called as four limbs, arms they are called as four limbs, and legs are called as hind limbs, okay. At their end arms have hands and fingers while legs have feet and toe. अभी ये देखो ये वाला जो है ये वाला बोन, this is arm bone, okay, this is arm bone. These bones are called hand bones and these bones are called finger bones. These bones are called finger bones, okay. In the same manner ये जो है पैर, leg, hind limb, ये वाला जो बोन है इसे बोला जाता है थाई बोन, थाई बोन। इसको और एक नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज फीमर। अभी सिर्फ नाम ध्यान में रखो। और पता है अपने बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग बोन जो है वो होता है, सबसे लॉन्ग बोन, सॉरी हाँ स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्ग तो और भी है, लेकिन अपने बॉडी का जो लॉन्गेस्ट बोन है दैट लॉन्गेस्ट बोन इज थाई बोन, इट इज ऑल्सो नोन एज फीमर, ओके। ये है इससे रिलेटेड लेग्स के बोन और ये है फीट, ठीक है ना। सो दीज आर बोन्स रिलेटेड टू हैंड्स एंड लेग्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सी लिम्स, द आर्म्स एंड लेग्स आर नोन एज लिम्स। Arms are known as forelimbs and legs are known as hind limbs. At the end, arms have hands and fingers while legs have feet and toes. The thigh bone, also called femur, is the longest bone in our body. What is the function of limb? Limbs help in moving our hand and legs. They help us in doing work, walking, picking up things and writing. ठीक है, ये चीज़ों के लिए लिम्स हमें इस्तेमाल तो आते ही है, लेकिन और इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, पता है अपने बॉडी के जो ये लॉन्ग बोन्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, ये लॉन्ग बोन्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, वो सब्सटेंस को बोला जाता है बोन मैरो। ध्यान से सुनो, हाँ, हमारे लॉन्ग बोन्स में जो साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं और थिक भी होते हैं, ऐसे बोन्स के अंदर एक बोन मैरो नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख रही हूँ उसकी, बोन मैरो। और ये बोन मैरो में क्या बनता है पता है? अपने बॉडी का जो ब्लड है ना, ये ब्लड बनता है बोन मैरो में, ओके। सो दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ लिम्ब बोन्स, दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, they help in production of blood, okay. So these were limbs bones. Now we are moving to girdles. girdles हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं, एक होता है शोल्डर गर्डल, एक होता है हिप गर्डल। गर्डल मतलब क्या? गर्डल मतलब ऐसे प्लेस, आपकी बॉडी का ये जो है सेंट्रल पार्ट है ना, इसमें एक स्कल है, उसके बाद में वर्टिब्रल कॉलम है, चेस्ट कैविटी है, इसको हैंड्स और लेग्स दूसरी जगह पे अटैच किए हुए हैं, है ना, सेंटर को अटैच किए हैं हैंड्स और लेग्स। तो ये हैंड्स और लेग जहाँ पे अटैच होते हैं, ये पोर्शन यहाँ का, और ये दूसरा वाला ये पोर्शन, यहाँ पे हैंड्स अटैच होते हैं, यहाँ पे लेग्स अटैच होते हैं। तो ये लिम्ब बोन को अटैचमेंट के लिए जो प्लेसेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड एज गर्डल्स, दे आर कॉल्ड एज गर्डल्स। वी हैव टू गर्डल्स इन आवर बॉडी, जो ऊपर है
It is called as shoulder girdle. It is also called as pectoral girdle. This is scientific name of shoulder bone. What is it? Pectoral girdle या shoulder girdle, जो 4 limbs को अटैच करने के लिए जगह प्रोवाइड करता है. और जो नीचे वाला है, it is also known as hip bone. It is also known as pelvic girdle. They provide place for attachment of limb bones. What? They provide place for attachment of limb bones. Okay, so this is about girdle. See, girdle. A girdle is a bone or bones connecting a limb to the central structure of the body. The two girdles found in human body are number 1 pectoral girdle or shoulder girdle. It connects the 4 limbs to the central structure of rib cage and backbone. And pelvic girdle or hip girdle, it connects the hind limbs to the central structure of rib cage and backbone. What are the uses of them? हमारी हाथ की जो मूवमेंट है यहाँ पे शोल्डर के पास, आप देख सकते हो कि आप हाथ को पूरा गोल घुमा सकते हो. अगर आपको ट्रायल करके देखनी है तो देखो, आपका हैंड आप बिल्कुल गोल घुमा सकते हो ना. क्यों घुमा सकते हो पता है? बिकॉज ऑफ गर्डल्स. गर्डल्स में क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं. और ये जॉइंट्स की वजह से 2 बोन्स एक दूसरे को अटैच होने की वजह से आप क्या कर सकते हो? मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हो. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गर्डल्स? They help in movement and protect important organs in our body. Okay, ये जो हिप गर्डल प्रेजेंट है ना, हिप गर्डल के ये जो मिडल वाला रीजन है, यहाँ पे आपके किडनीज प्रेजेंट होती है. किडनीज है, उसके बाद में एक यूटरस नाम का पार्ट होता है. ये पार्ट्स बहुत नाजुक पार्ट्स होते हैं और ये पार्ट्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है hip girdle. Okay, so this is about 3 parts that are rib cage, उसके बाद में limbs, उसके बाद में girdle. Okay, rib cage means what? It is a chest cavity made up of 12 pairs of bones. It protects lungs, hearts and blood vessels. Okay, second part is limbs. There are 2 pairs of limbs. 4 limb means hand, hind limb means legs, and their function is helping in movement. Girdle, they provide place for attachment of hands and legs. There are 2 types of girdle, pectoral girdle and pelvic girdle. Pectoral girdle provide place for joining hands and pelvic girdle provide place for joining legs. Okay, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.